वेलकम टू पोल्ट्री यूनिवर्सिटी। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद ज़हूर है और मैं सर्टिफाइड पोल्ट्री कंसल्टेंट हूँ। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जो कि आपके बर्ड की हेल्थ और प्रोडक्शन को बेहतर करेगी। आज हम आपको हल्दी के बारे में बताएंगे कि किस तरह हल्दी जो है वो हमारे जो पोल्ट्री बर्ड जिन्होंने बर्ड अपने घरों में या कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं कि किस तरह बर्ड को जो है उसके हेल्थ को, उसकी प्रोडक्शन को, उसकी जो है अगेंस्ट बीमारियों के किस तरह जो है बर्ड वो फाइट कर सकता है। तो आज हम आपको हल्दी के बारे में हल्का सा जो है ना बताएंगे। तो बेसिकली हल्दी है क्या चीज़। हल्दी जो है ये कोई आज की चीज़ नहीं है, ये सदियों से जो है ना इस्तेमाल हो रही है, मेडिकल में यूज़ हो रही है, जंगों में यूज़ हुई है, कुजीन्स वगैरह में खाने पीने में यूज़ हुई है। इंडिया वगैरह में, साउथ एशिया में जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, इनमें हल्दी जो है वो एक उसको कह लें कि आपको मेडिकल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, अपने खाने पीने के इस्तेमाल भी करते हैं और ट्रेडिशनल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल करते हैं। तो पोल्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा इफ़ादियत है। उसकी वजह ये है कि जो हल्दी है उसकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो उसमें एक कंपाउंड है करकुमन। करकुमन और कुछ वोलेटाइल फैटी एसिड कह लें आप या और ऑयल्स हैं जो कि बर्ड की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करते हैं। जो मिसाल के तौर पर कि जिन्होंने घरों में मुर्गियाँ रखी होती हैं या जिस तरह की हम कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, तो इसको हम एज ए हम एंटी माइक्रोबियल एंटी अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके बर्ड को जो एंटीबायोटिक है या आपके बर्ड में जो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल है उनसे बचा जा सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो इसमें केमिकल कंपोजिशन में देखें तो करकुमन जो है वो उसकी एट ए टाइम आपकी एंटीवायरल जो एक्टिविटी भी है, मतलब कि जितने भी वायरल इशू हैं या उनके वायरसेस की रोकथाम करता है, उसके बाद उसकी एंटीबैक्टीरियल है, यानी अगेंस्ट जो बैक्टीरिया या पैथोजन है उनके खिलाफ भी ये जो है ना काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट है कि आपके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको एलिमिनेट करवाता है और अगेंस्ट जो बीमारी वगैरह आती है या कोई भी किसी किस्म का स्ट्रेस होता है तो उससे बर्ड को निजात मिलती है। और दूसरा उसके बाद क्या है कि आपकी जो फीड की डाइजेशन होती है उसको बेहतर करता है, यानी आपकी फीड की एफिकेसी जो है, मिसाल के तौर पर जो आप बर्ड को खिला रहे हैं उसकी प्रॉपर डाइजेशन होती है, उसकी प्रॉपर न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन होती है। मिसाल के तौर पर कि बर्ड में जो कच्ची बिट होती है, जिस तरह जो हम फीड खिला रहे होते हैं उसके दाने, उस तरह ही जो है ना उसके मैन्योर या उसके एक्सक्रीटा में जो होता है ना वो बिट्ठों में बाहर जा रहे होते हैं। तो उसकी जो प्रॉपर रिटेंशन टाइम, मतलब कि इंटेस्टाइन के अंदर जो खुराक का रुकने का टाइम है जिसके दौरान उसकी ब्रेक डाउन या उसकी डाइजेशन होती है, तो वो प्रॉपर जो टाइम होता है उसको यूज़ करता है और उसकी जो अब्सॉर्प्शन है वो इंश्योर करता है। तो इससे क्या होता है कि बर्ड की जो है उसमें एफसीआर अच्छी होती है और आपको वो नतीजे हासिल होते हैं। तो उसके बाद अगर हम इसकी बात करें डोज की, तो डोज इसकी जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, अगर तो आपने घरों में मुर्गियाँ रखी होती हैं तो आपने उसकी फीड जो है उसके हिसाब से जो है उसको डालना है। मिसाल के तौर अगर आपके पास 1 kg फीड है तो 1 kg में आप 5 ग्राम जो है वो हल्दी जो है वो उसको मिक्स करके अपने बर्ड को डालेंगे। इस तरह अगर आपने कमर्शियल लेवल पे यूज़ कर रहे हैं तो आप 0.25% ऑफ द फीड जो है वो यूज़ करेंगे। और अगर आप मतलब कि एज इसको अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं कि इसको रूटीन से यूज़ कर रहे हैं बर्ड ख़ास तौर पर ब्रायलर में कि सेकंड वीक ऑफ एज से आप ऑनवर्ड इसको जो थर्ड वीक तक यूज़ करते हैं, तो उसको फिर आप जो ना 0.5% ऑफ द फीड जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो उससे जो आपकी मुख्तलिफ जिस तरह के आपके एंटीरोबैक्टीरियस फैमिली से सामने है और ख़ास तौर पर इकोलाई है या और भी जीआईटी के जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ या उसकी कॉलोनी जो होती है वो मिनिमम रहती है, वो उस थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं जाती जिस पे जो है ना बर्ड की जो है कह लें कि डिजीज़ शुरू हो जाती है। तो आपके जो बर्ड के इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो आपकी डाइजेशन है वो बेहतर रहेगी।
अगर आप सेकेंड वीक से ऑनवर्ड थर्ड वीक या मिड थर्ड वीक तक लेके चलते हैं। इसके अलावा अगर आप लेयर में यूज़ करते हैं तो वीकली आप 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन आप इस्तेमाल करवाएं। अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स, मतलब कोर्स करवा लें 3 दिन का, तो उसमें भी आप 0.25% ऑफ द फीड आप डालेंगे। बट इसकी जो डोजेज है उसको ख्याल रखना है, क्योंकि इसको ओवर जो है ना आपने नहीं करना। ओवर करेंगे तो आपको लिवर टॉक्सिसिटी भी आ सकती है। तो आपने वीक में जो है ना 3 दिन चलाएं, और इसको जो है ना 0.25% ऑफ द फीड से लेके 0.5% ऑफ द फीड यहाँ तक चलाएं। इससे ज़्यादा इसको ना चलाएं। उम्मीद है आपको हल्दी के जो बेनिफिट हैं वो अंडरस्टैंड होंगे होंगे कि हल्दी जो है वो अल्लाह पाक की नेमत से कम नहीं है, कि एट ए टाइम आपके बर्ड को वो वायरस से, बैक्टीरिया से आपके बर्ड को अच्छी इम्यूनिटी मिल रही है। उसको जो है फीड जो आप खिला रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो रही है। तो ये 4 से 5 फाइड आपको जो है ना एक ही जो चीज़ है वो हल्दी से मिल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो फार्मर हैं या जो भी लोग जिनको मुर्गबानी करने का शौक है, या उनका जो प्रोफेशनल है या अपना काम मुर्गबानी के साथ कर रहे हैं, तो उनको इससे इस्तेमाल करने में कबाहत होगी, बल्कि वो रूटीन में इन चीज़ों को अपने इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।